हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 13 मार्च, टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूँ तो यह है 15 मिनट के टाइमलाइन पर आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं। तो देखिए 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 82,789 का, और आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 83,457 का। चलिए फिर आइए इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ओके, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही होगी 82,789 से लेकर के 83,457 की, ठीक है। तो इतना तो है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो आप इस कैंडल में तो एंट्री कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिलेगी। चलिए फिर आइए जिस टाइम फ्रेम पर हम ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम फ्रेम पर हम अभी चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है ना। ये करीबन नहीं तो आधे घंटे की कंसोलिडेशन तो होगी ही, या फिर इससे भी कुछ ऊपर की हो सकती है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया एंड देन यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ आपको जाने देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट क्लोज में क्या है, एक अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट है। वो सेलिंग पॉइंट क्या है, 83,400 का अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट देखिए इस वाली कैंडल को क्लोजिंग देने में करीबन नहीं तो 2 या 2.5 मिनट का टाइम है। 2.5 मिनट में हो सकता है कि अच्छी खासी एक मारीबूजू कैंडल के साथ क्लोजिंग दे, ठीक है। तो देखिए इसमें तो ऊपर की तरफ अभी तो हमारे लिए कोई बाइंग बनती यहाँ पर है नहीं। अगर मैं यहाँ पर सेलिंग की बात करूँ तो देखिए सेलिंग भी यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, तो अभी तो बस थोड़ा सा भाई इंतजार करते हैं। अभी इस टाइम मैं न्यूट्रल हूँ, ना तो मैं ऊपर की तरफ बाइंग की सोच रहा हूँ और ना ही मैं नीचे की तरफ शॉर्ट सेलिंग की सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी तो बस ये कि देखो मार्केट को थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए, कुछ इस तरह की कंसोलिडेशन हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो फिर चलिए कोई भी सेटअप बनता है ट्रेडिंग का तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब मिलते हैं सेटिंग, ओके। तो फिर चलिए अब मिलते हैं, हम अपने सेटअप पे मिलते हैं, ठीक है। चलिए बाय। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:16। अभी मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो ओके, तो हम पहले इस वाली कैंडल पे थे। मैं आपसे कह रहा था कि हम यहाँ से कुछ बाइंग नहीं करने वाले। तो देखो हुआ क्या कि यहाँ से एकदम से बहुत तेज़ गति से बाइंग आई और यहाँ पे बहुत अच्छी खासी स्पाइक मार के मार्केट नीचे पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया। एंड देन इसकी अगर आप सेकंड कैंडल को देखो तो इस सेकंड कैंडल काफ़ी अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ। तो देखिए ये वाली कैंडल जो भी बन रही है, अगर ये वाली कैंडल अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग देती है तो उसके बाद मैं एक ट्रेड लूँगा नीचे की तरफ का। और अगर मैं यहाँ पे एसएल की बात करूँ तो मैं एसएल जस्ट रखूँगा इस वाली कैंडल के ऊपर, यानी कि 83,052 का मैं यहाँ पर एसएल रखूँगा, ठीक है। लेकिन ये मैं ट्रेडिंग तब करूँगा जब ये वाली कैंडल पूरी तरह से एक मारी बूजू में क्लोजिंग देती है, ठीक है। अगर देखो अगर यहाँ पर ये कैंडल छोटी बनती है या फिर इस वाले कैंडल का लो क्रॉस नहीं कर पाती है तो मैं यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं लेने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब देखते हैं कि मार्केट में किस तरह की पोजीशन यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो जैसे ही कोई ट्रेड मिलता है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो फिर चलिए बाद में मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, ये कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है और अगर मैं इसके बॉडी की बात करूँ तो इस कैंडल की बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है, ठीक है। एंड देन इतनी अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल ये संकेत दे रही है कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड कब लेने वाला हूँ, तो देखो ये जो कैंडल बन रही है ना ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। एंड देन स्पाइक देकर जब ये नीचे की तरफ आएगी तो बड़ा मज़ा आएगा भाई, ठीक है। तो चलिए फिर इंतज़ार करते कि इसकी स्पाइक बनने का। अगर देखो अगर कैंडल विदाउट स्पाइक के नीचे की तरफ जाती है ना तो कुछ यहाँ पर कह नहीं सकते। तो जस्ट इस कैंडल का चलो भाई एंट्री करते हैं यहाँ से, टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं एंट्री कर चुका हूँ और मैंने आपको एसएल भी बता चुका हूँ। मैं एसएल कहाँ पे रखने वाला हूँ, एसएल यार देखो थोड़ा सा आपको बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर चला जाए या फिर हो सकता है कि कुछ आपको स्पाइक भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो इसका जो एसएल है 83,064 पर है,
83,064, 83,064। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो यह करीबन 4% का एसएल है। कोई बात नहीं भाई, देना पड़ता है। अगर आप छोटे छोटे एसएल में ही भागते रहोगे तो भाई चीज़ें आपके लिए शायद अच्छी ना हो सके, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पर भाई, सिंपल सा बैठना है। अगर मार्केट यहाँ पर 15 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा भी अगर टाइम पास करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जब यहाँ पर ट्रेड ले रहा था तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि भाई यहाँ पर एसएल थोड़ा सा ठीक ठाक ही यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो, अब इसका तीसरी जो जो फेज़ है, जो तीसरा फेज़ क्या है यहाँ पर देखो। अगर यहाँ पर ना कैंडल अगर अच्छी खासी बनती है, ठीक है, अच्छी खासी इन द सेंस कि मैं अगले कैंडल पे अगर मैं होल्ड कर सकूँ और मेरा स्पाइक लेकर के कैंडल पे एसएल ना लगे तो मैं यहाँ पर ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट कैंडल पे। अब यहाँ पर ये देखना बाकी है कि क्या मैं कंसोलिडेशन में फंसने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट कैंडल पे। वैसे भी इस कैंडल को क्लोज होने में जस्ट अभी 3 मिनट के आसपास का टाइम है, 3 मिनट बाद मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:25। जस्ट आपके सामने चीज़ें हो रही हैं। मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से डाउनफॉल पे है। तो फिर चलिए यहाँ पर कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पर सिक्योर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यानी कि मैं अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा ड्रैग करके मैं इस कैंडल के जस्ट ऊपर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो अब क्या है कि अब यहाँ से जो कैंडल है वो स्पाइक मार के अगर ऊपर की तरफ भी चला जाता है तो मैं यहाँ पर देखो सेफ हूँ। मुझे यहाँ पर कम से कम नहीं तो यार देखो $400 तो मुझे यहाँ पर मिलेंगे। तो भाई देखो क्या है ना कि देखो यार, प्रॉफिट में बैठ करके ना ट्रेल करने का मज़ा है। अगर आप एसएल में बैठे हो, आधे घंटे से बैठे हो, ठीक है, तो उस चीज़ का कुछ मतलब नहीं है। अगर आप 5 मिनट में, 10 मिनट में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख पा रहे हो तो वहाँ से थोड़े बहुत पैसे का लॉस लेकर के निकल जाने में फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो फिर चलिए आइए देखते हैं 15 मिनट के टाइमलाइन पर कि यहाँ पर इसका सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है। तो जी ओके, 15 मिनट के टाइमलाइन पे भाई सपोर्ट तो अभी बहुत दूर है, ठीक है। सपोर्ट है यहाँ पर 80,801 का। तो फिर चलिए अब कुछ दूसरी प्लानिंग करते हैं कि हम अपना अच्छा खासा एग्जिट प्लान हम क्या सोच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यार देखो, मैं यहाँ पर ना एग्जिट प्लान क्या सोच रहा हूँ कि जैसे कि मान के चलो ये कैंडल अभी जस्ट बनी रही है, ठीक है। जब तक ना कुछ इस तरह की डोजी कैंडल ना बन जाए, जैसे कि इस तरह की कोई छोटी कैंडल फॉर्म ना हो जाए, तब तक मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ना निकला जाए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि देखो, जब भी अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, मान के चलिए कि अभी भी जो कैंडल्स है वो नीचे की तरफ फॉर्म हुए जा रही है ना, मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यार मार्केट कितना गिरने वाला है। तो देखो इसकी सबसे अच्छी फॉर्म क्या होती है कि देखो ये जो छोटी छोटी जो कैंडल्स होती है ना, देखिए जैसे कि ये वाली कैंडल हो गई, ठीक है, जैसे कि इस तरह की छोटी कैंडल्स हो गई। इस तरह की छोटी कैंडल इंडिकेशन देती कि भाई अब यहाँ से ना रिवर्सल आने वाला है। और या फिर ये जो इस तरह की जो स्पाइक्स होते हैं ये भी बताते हैं कि भाई यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। तो देखो अभी तो यार 2 मिनट का टाइमर, 2 मिनट बहुत होते हैं। तो मैं तो अभी इस कैंडल को पूरी तरह से बनने दूंगा, ठीक है। तो 2 मिनट बाद देखते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं 2 मिनट बाद।
तो हाँ जी गाइस, कैंडल जस्ट क्लोज होने वाली है और कुछ इस तरह की स्पाइक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैंने आपसे कहा था कि जो स्पाइक्स होती है वो खतरनाक होती है, ठीक है। स्पाइक्स का मतलब होता है कि यार जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीक है। आप जैसे कि देख ही रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, अभी कैंडल को जस्ट क्लोज होने में 27 सेकंड है। तो यार देखो यहाँ पे ना स्पाइक्स बने, तो मैं तो यहाँ से इस कैंडल के ऑफ में मैं तो निकलने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आने में भी ना टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं जो भी पैसे मिलते हैं इन 10 सेकंड में मैं लेके। चलो भाई, शायद कम ही पैसे मिलने वाले, 1400 1500, ठीक है। 4 3 2, चलिए जी, करीबन $1240 के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर मुझसे कह सकते हो कि यार आपको इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, करीबन 2500 से ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा था, आप पहले क्यों नहीं निकल गए। यार देखो, आप रैली में कब तक बैठे रहोगे, ठीक है, ये कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान के चलिए कि मैं $3000 पे ही निकल जाता और फिर ये जो कैंडल है रनिंग में थी, है ना, ये कैंडल अगर $7000 पे जाकर के क्लोजिंग देती तब बड़ा दुख लगता, अरे यार कैसे $7000 मेरे हाथ से निकल गए, है ना। तो भाई देखिए, ये 3000 $4000 सब ठीक है, लेकिन अगर आप ना थोड़े बहुत प्रॉफिट में बैठना सीखोगे ना, जैसे $300 $400 के आसपास बैठना सीखोगे, तो फिर आप ना दूर तक आप चीज़ों को लेके जा सकते हो, आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए कि कई बार तो यार मैंने 10 15 हज़ार डॉलर तक भी ले रखे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के बिहेवियर को देख कर। अब देखो मुझे नहीं पता ना कि यार कि भविष्य में आने वाले 3 मिनट बाद या 2 मिनट बाद कैंडल की फॉर्म कैसे होने वाली है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैंडल के बिहेवियर पैटर्न्स को देख करके मैं ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ट्रेलिंग में अगर आपको ना एक एज मिल जाए प्रॉफिट में बैठने का, फिर तो देखो यार मज़े ही मज़े है फिर तो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर तो देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ना लॉस में ही बैठते हैं आधे घंटे तक, या फिर हो सकता है इससे भी लंबे टाइम तक। तो एक किसी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सबसे पहला कारण है कि आप एक एज लेकर के बैठिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के बैठिए, तभी चीज़ें ज़्यादा आपके फेवर में जाएंगी। तो फिर चलिए, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसी लगी, ठीक है, स्किल्स कैसी लगी, आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं कल।